Dear students, welcome to this class of mine. यह पर्टिकुलर वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी वोकेबुलरी बहुत फास्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं। यह वीडियो उनके लिए बहुत एक हेल्पफुल प्रूव होगी, सिद्ध होगी, जो अपने स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IAS, CPAF, CAT, RBI ग्रेड B, SSC CGL के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत यूज़फुल है। वैसे भी आजकल पूरा विश्व एक बिग फैमिली की तरह है। ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है। इंफॉर्मेशन एज में टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, तो उसमें एक अच्छे राइटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। उस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए, उसके बेनिफिट्स उठाने के लिए आपके पास अच्छे स्पीकिंग स्किल्स होने चाहिए, राइटिंग स्किल्स होने चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि आप उन राइटिंग स्किल्स को, स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें। उसके लिए एक अच्छी वोकेबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं वो दूसरे पर एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करती है। एक अच्छी लैंग्वेज लिखना और एक अच्छी लैंग्वेज बोलना ये बहुत ज़रूरी है। अब वोकेबुलरी कैसे इम्प्रूव करें, ये कोई जादुई चिराग नहीं है, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। इसके लिए एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखें तो आप अवश्य ही अपनी वोकेबुलरी को अपनी वर्ड पावर को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन एंड कमिटमेंट, ये बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं। यदि आप चाहें कि मुझे एक वर्ष में अपनी वोकेबुलरी इम्प्रूव करनी है, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने आप में एक कमिटमेंट की भावना पैदा करेंगे कि मुझे ये काम करना है। आज मैं आपसे वो 10 स्टेप्स डिस्कस करूँगा जो मैं अपने स्टूडेंट्स से करता रहता हूँ और जिसका बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने आया है। उन्होंने अपनी वोकेबुलरी को इन 10 स्टेप्स का अभ्यास करते हुए काफ़ी इम्प्रूव किया है। अब वो 10 स्टेप्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। द फर्स्ट स्टेप इज़ रीड अ गुड न्यूज़पेपर। जब मैं एक अच्छा न्यूज़पेपर कहता हूँ तो वो अच्छा ही होना चाहिए। उस न्यूज़पेपर की जो रीडरशिप है वो बहुत हाई होनी चाहिए। उस न्यूज़पेपर में दिए गए एडिटोरियल्स को पढ़िए, कॉलम्स को पढ़िए, आर्टिकल्स को पढ़िए, क्योंकि वो जो एडिटोरियल्स हैं, कॉलम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे एडिटर्स, अच्छे राइटर्स के द्वारा लिखे जाते हैं। पढ़ते टाइम आप उनके थॉट्स, उनके जो आइडियाज़ हैं, आप उनको समझेंगे। उससे आपको एक नॉलेज गेन होगी और वो नॉलेज बहुत वैल्यूबल होगी, क्योंकि आजकल के टाइम में नॉलेज इज़ पावर। तो इसलिए एक अच्छे न्यूज़पेपर का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप है बाय रीडिंग दैट न्यूज़पेपर। जब भी आप उसमें एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, कॉलम्स पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय आपके सामने कुछ न्यू वर्ड्स आएंगे, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे। उनको आप न्यूज़पेपर में ही कुछ ब्लैंक स्पेसेस होती हैं,
आसपास में आर्टिकल के या उस एडिटोरियल के आसपास, उसमें नोट करते रहिए जैसे इसमें लिखा हुआ है। जो भी ब्लैंक स्पेस आपको मिलेगी उसमें नोट करते रहिए, क्योंकि राइटिंग भी एक लर्निंग का पार्ट है। थर्ड पॉइंट है, जो वर्ड्स आपने लिखे हैं, नोट किए हैं ब्लैंक स्पेसेस में पढ़ते समय, अब उनके मीनिंग्स एक अच्छी डिक्शनरी में देखिए। जब मैं एक अच्छी डिक्शनरी कहता हूँ तो वो अच्छी ही होनी चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं, हिंदी हमारी मातृ भाषा है, हम इसको प्यार करते हैं, लेकिन जब इंग्लिश को हमें इम्प्रूव करना है तो हम इंग्लिश में ही उसे समझने का प्रयास करें। जैसे कॉलिंस है, मरियम वेबस्टर है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, आप उन्हें देखिए, आपको बहुत उससे गेन होगा। और जब मीनिंग्स आप चेक कर रहे हैं डिक्शनरी में, तो उस पर्टिकुलर वर्ड का ये भी देखिए कि क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है। ये बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी डिक्शनरी का होना बहुत ही आवश्यक है। आप ये जो मीनिंग्स है वो अच्छी डिक्शनरी में ही देखिए। फोर्थ स्टेप है कि कोई भी 10 वर्ड्स आप सेलेक्ट कीजिए जो आपने नोट किए हैं। आपने नोट किए होंगे 20 या 25 या 30, उसमें से कोई भी 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आप समझते हैं कि ये आवश्यक हैं आपके लिए, इनके मीनिंग्स आवश्यक है, फ्यूचर में आप ऐसे शब्दों का सामना कर सकते हैं, तो वो 10 वर्ड्स उनके मीनिंग्स के साथ एक छोटी सी स्लिप के ऊपर ट्रांसफ़र कर लीजिए। उनके नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स अगर हैं तो वो भी लिख लीजिए। जैसे ये स्लिप है, ये डमी है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उस स्लिप को फोल्ड कीजिए और अपनी पॉकेट में रखिए। पूरे दिन उसे पॉकेट में रहने दीजिए। जब भी आपको बीच में कोई स्मॉल इंटरवल्स मिलते हैं, जिसे मैं इंटरस्टिसेस कहूँगा, स्मॉल टाइम गैप्स आते हैं, कोई आपने 2 गतिविधियाँ की, 3 गतिविधियाँ की जो डेली आप करते हैं, उसके बीच में टाइम मिल गया, आप भूल गए हैं कोई शब्द, तो स्लिप निकालिए और देख लीजिए उसको। अब उस स्लिप को ऐसा समझे कि 1 डे मोबाइल डिक्शनरी, उन वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं उनको मेमोराइज़ कीजिए, याद कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रट्टा मारना है, जैसे जूनियर क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, रट्टा मत लगाइए। अगर आपका रट्टा मारना अच्छा है तो कर सकते हैं आप, अगर आपके पास टाइम है। बस प्रयास कीजिए कि वो आपके माइंड में उनके जो मीनिंग्स हैं वो स्टे करें। स्टेप 5 है, जो भी शब्द आपने मेमोराइज़ किए हैं उनको अपने माइंड में रोटेट करते रहिए। चेक कीजिए कि कुछ शब्द आप भूल गए हों तो उन्हें स्लिप में देखिए और स्लिप को आप प्रिजर्व कीजिए पूरे दिन के लिए अपनी पॉकेट में। ये स्टेप नंबर 5 मैं स्टेप 4 में ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6th स्टेप है, ऑलवेज ट्राई टू नो द फैमिली ऑफ द रूट वर्ड। रूट वर्ड मोस्टली वर्ब होता है, उस वर्ब का क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको सफिक्सेस की एक अच्छी नॉलेज है, आप सफिक्सेस ऑफ नाउन्स, सफिक्सेस ऑफ एडजेक्टिव्स, सफिक्सेस ऑफ एडवर्ब से परिचित है, फेमिलियर है, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिवियल, दिस इज एडजेक्टिव। ट्रिवियलाइज, तो विच सफिक्स वी हैव एडेड हियर, कौन सा सफिक्स हमने ऐड किया है, ISC, ये वर्ब में चेंज हो गया। ट्रिवियली हमने कौन सा सफिक्स ऐड किया है, LY, ये एडवर्ब हो गया। ट्रिवियलिटी हमने कौन सा सफिक्स ऐड किया है, ITY, ये नाउन हो गया। ट्रिवियलाइजेशन हमने कौन सा सफिक्स ऐड किया है, TION। प्रीफिक्सेस की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली एडवर्ब, जैसे फॉर एग्जांपल बेड है, सपोज वी टेक प्रीफिक्स
ए बिफोर इट, हम ए लगाते हैं बेड से पहले, तो क्या हो गया? अ बेड। इसका मतलब ऑन बेड या इन बेड। सिमिलरली वेक वर्ब है, इफ वी टेक अ बिफोर इट, ए हमने प्रीफिक्स लिया, अवेक हो गया, ये एडवर्ब हो गया। एक अच्छी ग्रामर बुक आप कंसल्ट कीजिए, उसमें नाउन्स के सफिक्सेस, एडजेक्टिव्स के सफिक्सेस और एडवर्ब्स के सफिक्सेस देखिए, जो इम्पॉर्टेंट है उनको आप याद रखने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड में रखिए। इसी प्रकार प्रीफिक्सेस देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं एडवर्ब्स बनाने के लिए, तो उनको भी आप ध्यान रखिए। सफिक्सेस का जानना बहुत ज़रूरी है नाउन्स और एडजेक्टिव्स और एडवर्ब बनाने के लिए। 7th स्टेप है यूज़ द वर्ड्स यू हैव लर्नड इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। जो भी शब्द आपने लर्न किए हैं उनके नाउन्स, उनके एडजेक्टिव्स और उनके एडवर्ब्स के साथ, उनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। मैंने पहले भी बताया है कि जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं या कुछ लिखते हैं, राइटिंग इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग। राइटिंग करना ही एक लर्निंग का पार्ट है, उससे लर्निंग अच्छी होती है। 8th स्टेप है थिंक, कंसीव एंड कन्वर्स इन इंग्लिश। आप जो भी थिंकिंग करेंगे इंग्लिश में करेंगे, जो भी कंसीव करेंगे, चाहे वो स्टोरी है, प्रोजेक्ट है, कोई लेटर है, कोई एस्से है, प्रेसी है, आप इंग्लिश में ही कंसीव कीजिए। और जो भी कॉन्वर्सेशन आप करेंगे वो इंग्लिश में कीजिए। हेजिटेट मत कीजिए, टाइम के साथ साथ हेजिटेशन आपकी दूर हो जाएगी, हिचकिचाहट दूर हो जाएगी। मिस्टेक्स होती हैं, होने दीजिए, उन मिस्टेक से ही हम लर्न करते हैं। तो ये 8th स्टेप बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप थिंकिंग करेंगे, जो कंसीव करेंगे, जो भी कॉन्वर्सेशन करेंगे वो इंग्लिश में ही कीजिए। 9th स्टेप है एट द एंड ऑफ द डे रिवाइज द लर्नड वर्ड्स इन योर माइंड। जो भी आपने 10 वर्ड्स लर्न किए हैं, अब आप एट द एंड ऑफ द डे आप उनको अपनी मेमोरी में रिवाइज कीजिए और देखिए क्या वो 10 के 10 आपके मेमोरी में है। अगर उसमें से 1-2 वर्ड आप भूल भी गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपने 7 और 8 वर्ड्स भी लर्न कर लिए तो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा। 10th स्टेप है फॉलो दिस प्रैक्टिस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इन 5 दिनों में आप कम से कम 50 वर्ड्स लर्न कर चुके होंगे। सैटरडे को आप उन 50 वर्ड्स को अपने माइंड में चेक कीजिए कि उसमें से कितने वर्ड्स आपके माइंड में रह गए हैं, कितने आप रिटेन कर चुके हैं। अगर 45 या 40 वर्ड्स भी अगर आपके माइंड में स्टे कर गए, आपकी मेमोरी में रह गए, आपने लर्न कर लिए उनके नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स के साथ, तो एक अच्छी अचीवमेंट होगी। आप इस प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए और देखिए कि विद इन ए ईयर एक बहुत अच्छी वोकैबुलरी आपके पास होगी। इस वीडियो में मैंने 2 मुख्य बातें कही हैं, 2 चीज़ों को हाईलाइट किया है। एक है अच्छा न्यूज़पेपर, एक अच्छी डिक्शनरी। अच्छा न्यूज़पेपर भी एक टीचर के समान है जो कि आपको नॉलेज देता है। एक अच्छी डिक्शनरी आपके जो भी ग्रामर में डाउट्स होते हैं, एक अच्छी डिक्शनरी उन डाउट्स को दूर करती है। थैंक यू, गुड बाय। प्लीज़ क्लिक लाइक, share and subscribe. Make sure that you press the bell icon on all so that you could never miss an update. Stay fit, stay healthy.